आज हम गद्य खंड के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक वापसी है। इसे कहानी विधा में लिखा गया है। इसकी लेखिका उषा प्रियंवदा जी हैं। वर्तमान जीवन की विसंगतियों और विशृंखलाओं का चित्रण करने में लेखिका ने एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बिखराव का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। वापसी लेखिका की सुप्रसिद्ध रचना है। कहानी का सारांश। वापसी कहानी में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति गजाधर बाबू के जीवन के विषय में बताया है। गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी करते थे और अपने परिवार से दूर अकेले रहते थे। उनका परिवार शहर में रहता था। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान अपने परिवार की बेहतरी के लिए सभी कार्य किया। बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की। शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और बड़ी लड़की कांति की शादी कर दी थी और उनके 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। इस प्रकार यदि देखा जाए तो संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है। गजाधर बाबू ने घर परिवार से अकेले रहकर 35 वर्ष केवल इस प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिए कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसी सुखद आशा के साथ जब वह अपने घर लौटते हैं तो घर पर उनका कोई स्वागत नहीं होता, बल्कि घर के लोग उनको एक बंधन मानने लगते हैं। घर के सभी व्यक्ति घर पर अपनी अपनी मनमर्जी चलाते हैं। गजाधर बाबू की पत्नी अचार दालचीनी के बर्तनों में व्यस्त रहती है तथा बच्चे अपने अपने सुख में व्यस्त रहते हैं। उनका परिवार उनके बिना रहने का आदी हो चुका था। इसलिए गजाधर बाबू को वहाँ पर वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जिसकी कल्पना से वो आए थे। गजाधर बाबू अपने घर परिवार वालों के लिए केवल अर्थपूर्ति का आधार मात्र थे। अब हम प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे? गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे। परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? परिवार वालों ने पहले दिन बैठक कक्ष में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी थी तथा बाद में उन्होंने उनकी पत्नी की कोठरी भंडार कक्ष में उनके रहने की व्यवस्था की। गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में 35 वर्ष अकेले व्यतीत किए थे। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? पटरी पर रेल के पहियों की खटखट गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत था। गजाधर बाबू के स्वभाव की विशेषताएं क्या क्या थीं? गजाधर बाबू के स्वभाव की विशेषताएं हैं स्नेही व स्नेह के आकांक्षी तथा मनोविनोदी। गजाधर बाबू एक स्नेही व्यक्ति थे तथा अपने परिवार के व्यक्तियों से स्नेह की आकांक्षा करते थे और वो अपने परिवार के लोगों के साथ उसी प्रकार मनोविनोद करना चाहते थे जैसे वो आपस में किया करते थे। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? तो गजाधर बाबू के 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा अमर, बड़ी बेटी कांति, छोटा बेटा नरेंद्र तथा छोटी बेटी बसंती। बसंती गजाधर बाबू के किस कथन से रूठ गई थी? शाम को कपड़े बदलकर जब बसंती पड़ोस में शीला के घर जा रही थी तब गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में उससे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, अंदर जाकर पढ़ो। इस कथन से वह रूठ गई थी। संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन सफल किस प्रकार कहा जा सकता है? संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है क्योंकि सफलतापूर्वक 35 वर्ष की नौकरी के बाद वे सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े बेटे अमर और बड़ी बेटी कांति की शादी कर दी थी तथा 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन दुखी क्यों था? घर जाने की खुशी के बाद भी गजाधर बाबू का मन दुखी था क्योंकि 35 वर्ष तक रेलवे के क्वार्टर में रहते हुए वहाँ के परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से सदैव के लिए नाता टूटने तथा क्वार्टर से सामान हट जाने से वहाँ की कुरूपता को देखकर उनका मन एक विषाद का अर्थात दुख का अनुभव कर रहा था। अमर को अपने पिताजी से क्या क्या शिकायतें थीं? अमर को अपने पिताजी से बहुत सारी शिकायतें थीं। उसका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक कक्ष में पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो उसे बिठाने की कोई जगह नहीं है। अमर को वो अभी भी छोटा समझते हैं और मौके बेमौके उसे अभी भी डांट देते हैं। बहू को काम करना पड़ता है। अमर को पिताजी को बार बार हस्तक्षेप करना पसंद नहीं था। उसका कहना था बूढ़े हैं, चुपचाप पड़े रहें। गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी
किसे सौंपी और क्यों? गजेंद्र बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी सुबह के समय बहू को तथा शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी बसंती को सौंपी, क्योंकि उनकी पत्नी बूढ़ी हो चली थी। उसके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची थी कि वह पूरे घर का काम कर सके। गजेंद्र बाबू के घर जाने से पहले उनके घर की स्थिति क्या थी? गजेंद्र बाबू के घर जाने अर्थात लौटने से पहले उनका बड़ा बेटा अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अमर के दोस्तों का प्राय यहीं अड्डा जमा रहता था। अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आता रहता था। बसंती को भी यही बातें अच्छी लगती थीं। पड़ोस में शीला के घर पर देर तक रहना बसंती की आदत थी। बहू कुछ कामकाज करती नहीं थी। सास सारे दिन काम में लगी रहती थी।